हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है कि सेल्फ़ लव में आप कब आते हो। ठीक है, सेल्फ़ लव में से पहले आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जब आप सेल्फ़ लव में आना स्टार्ट करते हो तब आपके अंदर डीएफ एनर्जी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप डीएफ एनर्जी में हो, ठीक है, तो आप डीएफ एनर्जी आपके अंदर पहले बैलेंस होगी। उसके बाद आपके अंदर डीएफ एनर्जी जो है वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कभी डीएफ में आ गए कभी डीएफ में, वो चीज़ नहीं। ठीक है, वो आपके अंदर डीएफ एनर्जी पहले बैलेंस होता है, फिर आपके अंदर डीएफ बैलेंसिंग मर्ज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ़ लव के बारे में। सेल्फ़ लव क्या होता है? देखो, सेल्फ़ लव ये नहीं होता कि आपने कभी कभार मेकअप कर लिया, कभी कभार ये सब चीज़ें कर ली। ठीक है, सेल्फ़ लव में क्या होता है, एक्चुअल सेल्फ़ लव अब कैसे होता है। सेल्फ़ लव में आप तब आते हो जब आप खुद, जैसे एक होता है ना सेल्फ ऑब्सेशन, है ना, मतलब कि आप खुद के लिए जीना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके जैसे जैसे आपके ट्रॉमास, चाइल्डहुड वुंड्स, जो भी आपके पुराने घाव हैं, ठीक है, हर्ट्स हैं, वो सारे रिलीज जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा। सपोज आप किसी को देख के वो चीज़ किसी के कंट्रोल में आके वो चीज़ आप करना बंद कर देते हो। फर्स्टली जब आप ऐसा सोचते हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो ऐसे कपड़े पहनूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें मिरर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो फियर है। इसीलिए अगर आपने कोई अच्छा कपड़ा पहन भी लिया, ठीक है, आपके अंदर फियर है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ये सूट नहीं करा, ये मतलब कि आपके अंदर चाहे वो सूट भी कर रहा हो, ठीक है, आपको ऐसा डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे सामने से वो चीज़ हमें दिखाई जाती है कि वो पर्सन भी आपको कहेंगे कि ये नहीं नहीं, ये आपको ऊपर सूट नहीं कर रहा, ठीक है, आपको ये कुछ और पहनना चाहिए। ठीक है, तो आपके अंदर ये डाउट आ जाता है कि आप खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो और लोगों के बारे में ऐसा सोचते हो कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना रिलीज़ हो जाती है जब आप सेल्फ़ लव में आना स्टार्ट कर देते हो। सेल्फ़ लव में आना आप आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी डीएम नहीं होता, फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होते हो। और खुद के आप जब लेवल पे आप पहुंच जाते हो ना कि आप अपने आप को सोल लेवल पे देखना स्टार्ट कर देते हो। आप डीएम से आपका जो रनर चेजर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आप डीएम के ऊपर ध्यान ना देके खुद के अंदर खुद की कमियों को कैसे सुधारना है, ठीक है, क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, वो उस पे ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो और उसे ठीक करने में लग जाते हो। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ख़राब है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर बैड हैबिट्स है उसको हील करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कि जो आपको पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रही वो आप रिलीज़ करना स्टार्ट कर दोगे, वो उस चीज़ को हटाना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे। सेल्फ लव में आप एकदम से नहीं आते हो, और सेल्फ लव में आने के लिए बहुत ये पहले आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ना होता है। हायर सेल्फ से जब तक आप नहीं जुड़ते हो, जब आपकी हायर सेल्फ ही आपको मतलब कि आप कंफ्यूज माइंडसेट में हो, ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं। अब जब आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहते हो तब आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हो एक्चुअली में। जब आप हायर सेल्फ से जिस दिन आप जुड़ गए, धीरे धीरे आपका सेल्फ लव बढ़ना स्टार्ट होगा, और ये सेल्फ लव एकदम में नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ लव में आने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, और पहले आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हो, देन आपके अंदर धीरे धीरे अपना सेल्फ लव इम्प्रूव होने लग जाता है, आप अपनी कमियों को पहचानने लग जाते हो, आपके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि कन्फ्यूज़ वाली माइंडसेट में नहीं होते हो। ठीक है, एक होता है ना हम दो माइंडसेट से चल रहे होते हैं कि ये पर्सन नहीं वो पर्सन, ये काफ़ी लोग तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरा पर्सन
ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये मैं कहीं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या नहीं हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जिसके हम कहते हैं ना कि बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में रहते हैं वो, और उनको खुद नहीं पता होता कि वो उसको क्या चूज़ करना है, ठीक है। यही आपके डीएम जो है आपको मिरर कर रहे होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि वो क्या चीज़ चूज़ करें। वो भी 2 माइंडसेट से चल रहे होते हैं जिस तरह से आप चल रहे होते हो, ठीक है। क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता आप अपनी सेल्फ लव के लिए क्या करें, किस चीज़ को छोड़ें, क्या नहीं करें, ठीक है। जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी माइंडसेट, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। और सेल्फ लव करने के बाद इंसान ना अपनी कॉन्फिडेंस में, अपने हर एक चीज़ उसके अंदर चेंज हो जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस हो गया, उसको कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या उसकी हेल्थ के लिए सही है, क्या नहीं है, क्या उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या उसको कैसे बोलना है, सब चीज़ें आपके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि अपनी हर सेल्फ से जुड़ गए, तो हर सेल्फ आपको वैसे ही गाइड करती है, आपको रास्ता दिखाती है, ठीक है। और आपको हर सेल्फ को कनेक्ट कैसे हो सकते हो, हर सेल्फ आपकी कनेक्ट तब होगी जब आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को एक्टिवेट कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। और वहीं से आप जब आप क्रिएटिविटी पे ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आपके अंदर पहले क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अपनी कमियों को पहचानने लगते हो। इस तरह से ही आप अपनी हर साल से धीरे 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 जुड़ते हो, ठीक है। और जब आपके सेल्फ लव आपके अंदर आना स्टार्ट होता है, तब आपके डीएम की अवेकनिंग होना स्टार्ट होता है उधर, क्योंकि आप अपने खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद के लिए ऑब्सेस हो, ठीक है। और खुद को ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए हो, और उधर भी आपके डीएम आपके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने उधर से ध्यान अपना हटाया और खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, आपके डीएम आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो ऐसा ही होता है सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, इसके ऊपर पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपनी हर सबसे के साथ आपको जुड़ना होगा।